का दरोगा कहानी का नायक वंशीधर हमें सर्वाधिक प्रभावित करता है, क्योंकि वंशीधर सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ तथा चरित्रवान दरोगा है। उनके माता एवं पिता रिश्वत लेने की सलाह देते हैं। उसके चारों ओर समान पूर्णता भ्रष्ट हैं, लेकिन उनकी चारित्रिक दृढ़ता हमें अत्यधिक प्रभावित करती है। वे मुकदमा हारने पर भी वह छाती तान कर चलता है। अतः पंडित अलूपीदीन भी उसकी इस दृढ़ता से प्रभावित होकर आनंदित होते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त होता हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन, नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलूपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर आते हैं? पंडित अलूपीदीन के निम्नलिखित दो पहलू सामने आते हैं। सबसे पहला अशुभ चरित्र और दूसरा शुभ चरित्र। कहानी के शुभ चरित्र। कहानी के प्रारंभ से मध्य तक पंडित अलूपीदीन का भ्रष्ट चरित्र सामने आता है कि वह भ्रष्ट था। यह कहानी के प्रारंभ से मध्य तक पता चलता है। वह मंद तालाब की सबसे बड़ी मछली है। वह मंद तालाब की सबसे बड़ी मछली है। वह अदालत रूपी जंगल का सिंह भी है। अतः वह रात के अंधेरे में चोरी का धंधा करता है। यही उसका अशुभ चरित्र है। अब उसका शुभ चरित्र जान लेते हैं भाई, है ना। तो शुभ चरित्र, कहानी के अंतिम चरण उसका अच्छा चरित्र सामने आता है। वह ईमानदार तथा सत्यनिष्ठ वंशीधर को बर्बाद करने के बजाय उसका आदर करता है। अतः यह उसका शुभ चरित्र है। यही गुण हमें प्रभावित करता है। तीसरा क्वेश्चन, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी समाज सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। पहला, वृद्ध मुंशी। वृद्ध मुंशी के चरित्र से समाज के भ्रष्ट चरित्र का पता चलता है। आजकल बड़े बूढ़े माता पिता सभी भ्रष्टाचार करने में शर्म नहीं महसूस करते हैं। जैसा कि वृद्ध मुंशी ने वंशीधर से बोला, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, वह भीड़ का बाजार है। दूसरा टॉपिक है वकील। आजकल के वकील का यही उद्देश्य रह गया है कि किस तरह गैर कानूनी काम की परवाह किए बिना धन कमाया जाए। जब नमक पर पाबंदी लगी और नमक के दरोगे का पद महत्वपूर्ण हो गया, तो सभी वकील यही इच्छा करने लगे कि वकालत छोड़कर नमक विभाग का दरोगा बन जाएं। शहर के निवासी किसी के दुख में तमाशे जैसा आनंद लेते हैं। वे खुद भी भ्रष्ट आचरण से लिप्त होते हैं, फिर भी किसी भ्रष्टाचारी पोल खोलने पर उसे पापी कहने में, जुलूस निकालने में तनिक भी संकोच नहीं करते हैं। तो गाइस, मैं अभी 2 क्वेश्चन यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू।